मायरा की वजह से दमानी परिवार में ऐसा बवाल मच गया है जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। दमानी परिवार का बेटा अचानक गायब हो गया है और अब परिवार के लोगों का शक सीधे मायरा पर जा रहा है। लेकिन क्या सच में मायरा इस पूरे मामले की वजह है या फिर इसके पीछे किसी की सोची समझी चाल है? परिवार में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मायरा उस लड़के के साथ एक ही टैक्सी में क्यों आई थी। उसके पास पॉकेट मनी और कार्ड्स होते हैं, फिर उसे टैक्सी का किराया शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? संजय भी इसी बात को लेकर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि परिवार की तरफ से जवाब मिलता है कि इसमें पैसों की कोई बात नहीं है। मायरा इतनी दूर से अकेले आ रही थी और अगर वह अपने दोस्त के साथ टैक्सी में आ गई तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। संजय तंज कसते हुए सवाल करते हैं कि आखिर मायरा को दोस्ती करने के लिए दमानी का बेटा ही क्यों मिला। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ लोगों को शक होने लगता है कि कहीं दमानी परिवार के पीछे कोई बड़ी चाल तो नहीं चल रही। क्या मायरा को जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है? दूसरी तरफ अरमान की मायरा को लेकर चिंता भी अब बेवजह नहीं लग रही। परिवार में यह चर्चा शुरू हो जाती है कि अभीरा अपनी बेटियों को जरूरत से ज्यादा आजादी दे रही है और शायद इसी वजह से मायरा अब परिवार के हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन तभी मुक्ति अपनी मां के बचाव में सामने आती है। वह साफ कहती है कि उसकी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां है और अपनी मां के खिलाफ एक शब्द भी सुनना उसे मंजूर नहीं। मुक्ति यह भी कहती है कि उसकी मां ने उसे हमेशा सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाया है। दोस्ती भी इंसान के स्वभाव को देखकर करनी चाहिए, उसके सरनेम या परिवार को देखकर नहीं। मुक्ति की यह बात सुनकर माहौल और भी गर्मा जाता है। परिवार के बड़े लोग हैरान हैं कि जो लड़की पहले इतनी शांत नजर आती थी, वह अब अपनी मां और बहन की तरह खुलकर जवाब देने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दमानी परिवार के बेटे के गायब होने में मायरा का सच में कोई हाथ है? या फिर कोई तीसरा शख्स ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें मायरा को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है? आने वाले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर मायरा निर्दोष निकली तो द